बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ईद स्पेशल में चॉकलेट ब्राउनी केक, या आप इसे ब्राउनीज भी कह सकते हैं या चॉकलेट केक भी कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा मज़े का सुपर मोस्ट केक बन के ये तैयार होगा और बहुत ही कम वक्त में ये बन जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और बिल्कुल लो बजट के साथ हम ये तैयार करेंगे। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपने सबसे पहले करना क्या है जी, वीडियो को फुल वॉच करना और ज़रा भी अच्छी लगे तो आपने इसे लाइक भी ज़रूर कर देना। इसी तरह चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले इसका मोल्ड तैयार कर लेंगे। नीचे मैंने ग्रीस कर दिया ऑयल के साथ, अच्छी तरह से ऊपर रखेंगे बेकिंग पेपर कटिंग करके, उसके ऊपर फिर से मैंने ऑयल के साथ एक दफ़ा ब्रश करके तो अपने पैन को रख लेंगे एक साइड पे। अब इसका हम बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले लेंगे 3 अंडे। ये 3 अंडे हमने लिए हैं और ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडे बिल्कुल भी ना हो। 1 कप हमने इसमें डाल दिया चीनी के। आप चीनी चाहें तो चीनी पीस के पाउडर शुगर जो होती है वो भी ले सकते हैं, मगर हमने इसे बीट करना अच्छा खासा इधर, तो ये भी बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाएगी। वैसे अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप चीनी का पाउडर बना के फिर यूज़ करें। हैंड बीटर से भी बहुत अच्छा बन जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी इलेक्ट्रिक बीटर हो। तो मैंने इसमें डाल दिया 1/4 कप ऑयल। 3 अंडे डाले हैं, 1 कप मैंने डाल दिया चीनी का और 1/4 कप मैंने ऑयल के डाल दिए। तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से बीट करेंगे। अगर आप हैंड बीटर के साथ करें तो उसे थोड़ी देर आप ज़्यादा कर लें। तो बहुत अच्छी तरह से जैसे थोड़ा सा ये फ्लफ़ी हो जाएगा, मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच दूध होगा ये डाल दिया। आप चाहे तो मैदा डालने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। दूध डालने के बाद सारी चीज़ों को तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हम करेंगे बीट अच्छी तरह से और एक साइड पे रख देंगे। ये है मेरे पास 1.5 कप मैदा है, तो मैंने इसमें 4 चम्मच के करीब डाल दिया था कोको पाउडर। 1.5 कप मैदा और 4 चम्मच कोको पाउडर किए हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं चॉकलेट केक, तो केक में भी कोको पाउडर जाएगा और ऊपर इसमें जो भी आइसिंग उसमें भी जाएगा। तो कोको पाउडर का डाल दिया है 4 चम्मच, 1.5 कप मैदा और 1.5 चम्मच भर के मैं इसमें डाल दूँगी बेकिंग पाउडर। ये तीनों चीज़ों को स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये अच्छे से फूलेगा नहीं केक। इसमें इस तरह से एयर भर जाती है तो बहुत अच्छा सा केक हमारा तैयार हो जाता है। तो सारी चीज़ों को जो हमने अभी स्ट्रेन की हैं, ड्राई जो चीज़ें थी मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर, तीनों चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा सा हम इसी बैटर में डालते जाएंगे। जो हमने अंडे के साथ चीनी और दूसरी चीज़ें डाल के हमने तैयार किया, तो बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इधर आपने बीटर यूज़ नहीं करना, इलेक्ट्रिक बीटर, सिर्फ इसे फोल्ड करना है या फिर आप इसे हैंड बीटर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया था वनीला एसेंस। ये जो भी अंडे की या किसी भी और चीज़ की स्मेल होगी उसे ख़त्म करेगा। सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम इसे डाल देंगे जो हमने मोल्ड तैयार किया हुआ था। ये देखें जी, बिल्कुल रिबन की तरह ये नीचे गिर रहा है और यही टेक्सचर होना चाहिए आपके केक के बैटर का भी। अगर थोड़ा सा भी सख्त हो तो आप 1 से 2 चम्मच इसमें दूध डाल लें, वरना ये थोड़ा सा हार्ड बनेगा। बहुत अच्छा सा ये केक हमारा होगा तैयार। जो भी इसमें बबल्स होंगे आपने इधर ही इन्हें रिमूव कर देना, वरना इधर से केक फटने लग जाता है। तो ये देखिए जी, प्रेशर कुकर मैंने तकरीबन 5 मिनट पहले ही ऊपर रख दिया था गर्म होने के लिए, तो बहुत अच्छा सा ये गर्म हो चुका था। इसके अंदर हम ये रखेंगे अपना पैन जो हमने तैयार किया हुआ है केक वाला, ऊपर से इसे कर देंगे बंद। इसके ऊपर विसल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 40 से 45 मिनट इसे बिल्कुल लो आंच पे हमने बेक किया, तो बहुत अच्छा सा केक हमारा बन के हो गया तैयार। 45 मिनट इसे इनफ है, बहुत अच्छा ये बन जाता है और बिल्कुल लो फ्लेम होना चाहिए। हम इसे निकाल लेंगे बाहर। जब तक ये ठंडा होता है हम साथ ही इसकी चॉकलेट गिनाश तैयार कर लेंगे जो हमने इसके ऊपर डालनी है। इसमें क्रीम व्हिप करके वो भी हम लगाएंगे, मगर वो अंदर जो लेयर्स बनेंगे उनमें लगाएंगे और ये चॉकलेट गिनाश बिल्कुल ऊपर डालेंगे और बहुत ही अच्छा मज़े का ये तैयार होता है। तो चॉकलेट गिनाश बनाने के लिए 2 चम्मच मैंने ले लिए थे मैदे के, 3 चम्मच भर के मैंने लिया कोको पाउडर और 3 चम्मच ही हमने लेनी है चीनी। जितना कोको पाउडर इसमें जाएगा उतनी ही चीनी जाएगी। 2 चम्मच मैदा लिया है और 1 कप भर के मैंने इसमें डाल दिया दूध का। ये सारी ठंडी चीज़ों को पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे पैन में डाल के पकने के लिए रखेंगे। बहुत जल्दी बन के ये तैयार हो जाता है, तो तकरीबन 2.5 से 3 मिनट में ये बन जाएगा। इसे जैसे थोड़ा सा थिक हो जाएगा, चॉकलेट की फॉर्म में आ जाएगा, तो हम इसे चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से पकने लग गया। मैंने इसमें आधा कप दूध और भी डाला था, तकरीबन इसमें 1.5 कप दूध गया है, 2 चम्मच मैदा है और 3 चम्मच कोको पाउडर, 3 चम्मच ही चीनी। जब तक हमारा चॉकलेट गिनाश ठंडा होता है हम केक की कटिंग कर लेते हैं। केक को निकालेंगे मोल्ड से बाहर, तो ये देखिए कितना अच्छा नीचे तक पका हुआ है। तो बहुत ही स्पंजी, बहुत ही सॉफ्ट ये तैयार हुआ था। आप इसे इसी तरह से भी इंजॉय कर सकते हैं।
इस तरह आप किसी भी तरह अगर लेवल आप वैसे छुरी के साथ कटिंग कर सकते हैं तो उस तरह से काट लें। वैसे ये बिगनर के लिए बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह से टूथपिक लगाएं और इसे अच्छा से लेवल करते हुए धागे के साथ इसकी कटिंग कर लें। केक को रख देंगे एक साइड पे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। इसकी लेयर्स में लगाने के लिए हम क्रीम को अच्छी तरह से व्हिप कर लेते हैं ताकि अपने साइज़ में डबल से ट्रिपल हो जाए। क्रीम को बहुत अच्छी तरह से हमने पहले चिल कर लेना है। बिल्कुल बर्फ़ के ऊपर मैंने रखी हुई थी फ्रीज़र में, तो हमने जब इसे बीट करना है तब ये नीचे बर्फ़ होनी चाहिए, तो बहुत जल्दी अच्छी तरह से बीट हो जाएगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे बीट किया तो मैंने इसमें डाल दिया आधा चॉकलेट। बड़ा चॉकलेट था मेरे पास, मैंने आधा इसमें वो डाल दिया। अगर आप चॉकलेट नहीं खाते या किसी भी वजह से नहीं डालना चाहते, आप इधर इसमें 1 चम्मच कोको पाउडर का और 1 चम्मच चीनी का डालेंगे तो बहुत अच्छा चॉकलेट का फ्लेवर इसमें आ जाएगा। तो क्रीम जैसे ही हमारी अच्छी तरह से व्हिप हो जाएगी, एक पीस लेंगे केक का, उसे बहुत अच्छी तरह से मॉइस्ट करने के लिए उसे स्प्रे करेंगे दूध के साथ। आप चाहे तो शुगर सिरप के साथ भी उसे स्प्रे कर सकते हैं ताकि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए केक। तो ऊपर जो हमने क्रीम व्हिप किया है वो लगा लेंगे हाफ, उसके ऊपर फिर दूसरा पीस रखेंगे केक का, उसे भी बहुत अच्छी तरह से स्प्रे कर देंगे दूध के साथ या शुगर सिरप के साथ, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ऊपर तीसरा पीस इसी तरह से रख के उसे भी बहुत अच्छी तरह से हमने शुगर सिरप या दूध के साथ स्प्रे करना है ताकि अच्छी तरह से अंदर तक हमारा केक हो जाए सॉफ्ट। ऊपर फिर आपने भी इसी तरह एक बड़ी प्लेट के अंदर छोटी प्लेट को उल्टा करके रखना है। ऊपर रखेंगे केक, तो ऊपर जो भी हमने चॉकलेट गनाश तैयार किया था वो डालेंगे। जितना केक को ज़रूरत होगी वो ले लेगा, दूसरा इसी तरह से नीचे बह जाता है। तो बहुत अच्छी तरह से खुद ही सेट हो जाता है, इसे करना नहीं पड़ता। जो मेरे पास था थोड़ा सा चॉकलेट, मैंने उसे इसी तरह से क्रश करके साइडों पे और ऊपर इसे गार्निशिंग कर दिया। आप चाहे तो किसी भी और तरह से इसे तैयार कर सकते हैं। केक हमारा बहुत अच्छी तरह से हो गया था तैयार। मैं आपको इसकी कटिंग करके भी दिखा दिया। ये देखिए जी, अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट और चॉकलेटी सा ये तैयार हो गया। आपने इसे कटिंग करने से पहले 2 घंटे फ्रिज में ज़रूर रखना ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। मैंने इसे अभी कटिंग किया था, बिल्कुल फ्रेश था ये, तो बहुत ही अच्छा मज़े का इधर भी लग रहा है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है एक दफ़ा। फिर से आपको सबको, आपके घर वालों को हैप्पी ईद। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।